वेलकम बैक। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 27 में हम बात करने वाले हैं इफ़ एल्स इफ सिनेरियो के हवाले से। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बात की थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। अगर आप यहाँ पे सिंटेक्स देखें इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का, तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली इफ़ एल्स स्टेटमेंट की ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसका स्टार्टिंग में फर्स्ट ब्लॉक देखें, यानी कि इफ़ कंडीशन और उसके बाद ब्लॉक ऑफ इफ़, और आखिरी ब्लॉक देखें विच इज़ एल्स कंडीशन और ब्लॉक ऑफ एल्स, जो कि हम लास्ट टाइम फॉल्स के केस में हम इसको चला रहे थे। तो एडिशनली क्या चीज़ ऐड की गई है, सिर्फ हमने यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में ऐड किया है एल्स इफ केस सिनेरियो। ये किस सूरत में हमें हेल्प आउट करता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें 3 डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, या हम सिलेक्शन करवाना चाह रहे हैं 3 डिफरेंट कोड ब्लॉक्स की बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। तो उस सूरत में ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। वो किस तरह से, आइए उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले इफ़ कंडीशन की हम बात कर चुके थे कि सबसे पहले वो इसकी कंडीशन को देखेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ इफ़ एग्जीक्यूट कर देगा। अब आ जाते हैं आगे एल्स इफ़ के सिंटेक्स पे। तो एल्स इफ़ का सिंटेक्स सेम है, सिर्फ ये है कि एल्स का रिजर्व वर्ड आएगा पहले, उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट आएगी। तो ये इफ़ का जो रिजर्व वर्ड है वो आएगा और दरमियान में इसके कंडीशन आ जाएगी। अब ये याद रखिएगा, ये जो ब्लॉक ऑफ एल्स इफ़ है, यानी इस कर्ली ब्रेसिस से यहाँ तक, ये उस सूरत में चलेगा अगर एल्स इफ की ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू होती है तो ये ब्लॉक चलेगा। अब सपोज करें अगर ये वाली फर्स्ट जो कंडीशन है ये भी फॉल्स हो जाती है, एल्स इफ की कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो उस सूरत में एल्स का ब्लॉक चलेगा, जैसा कि हमने प्रीवियस सेगमेंट में देखा था। एक चीज़ और आप समझ लें यहाँ पे कि ये 2 से ज़ायद कंडीशंस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, विच मीन्स 3 और मोर देन 3, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एल्स इफ कोड ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 4 डिफरेंट कोड ब्लॉक्स के दरमियान में सिलेक्शन करवाना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन सम पर्टिकुलर कंडीशंस। तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि ये आपके पास जैसे फर्स्ट इफ कंडीशन है, सेकंड एल्स इफ केस है, तो आप लास्ट एल से पहले आप जितने एल्स इफ चाहें उसको ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये इसका हमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ ऑप्शन हैं कोड ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए, तो उस सूरत में हमें हेल्प आउट करता है। अब हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट सेगमेंट में जो हमने एग्जाम्पल देखी थी, जिसमें हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स लिए थे और उस स्टूडेंट्स के मार्क्स की बेस पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही थी तो पास हमें शो कर रहा था, अगर फॉल्स हो रही थी तो उस सूरत में हमें फेल रिटर्न कर रहा था। अब हम इसको थोड़ा सा इसको जो केस सिनेरियो है वो बदलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने ये है कि टोटल मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल 100। अब एक पर्सन है वो एंटर कर रहा है बिटवीन 0 एंड 100, तो उस सूरत में तो ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये काफ़ी है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक ऐसा शख्स है वो कोई नेगेटिव नंबर ले रहा है लाइक -32, वो तो आपकी रेंज में ही नहीं। इसी तरह से एक ऐसा यूज़र है जो आपको इनपुट दे रहा है लाइक 156, जो कि आपकी अपर रेंज से एक्सीड कर रहा है। तो उस सूरत में ये उसको क्या बताएंगे, उस सूरत में ये बजाय इसके कि उसको ये बताएं कि वो रेंज से बाहर जा रहा है, ये उसको डेफिनेटली नेगेटिव नंबर की केस में फेल का ही मैसेज डिस्प्ले करेगा, और अगर कोई वैल्यू 100 से बड़ी देता है तो उस सूरत में ये क्या करेगा, पास का मैसेज उसको डिस्प्ले कर देगा। तो हम ये करते हैं कि इसमें कुछ वेरिएशन लेके आते हैं और उस वेरिएशन में हम ये कहते हैं कि हम इन दोनों के दरमियान, इफ़ एल्स के दरमियान एक एल्स इफ का ब्लॉक लिखते हैं, और उस एल्स इफ में हम एक कंडीशन लिख रहे हैं। उस कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि अगर तो मार्क्स जो हैं वो हमारे पास लेस देन, या यहाँ पे हम ये ऐड कर देते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मार्क्स जो हैं वो लेस देन 50 हम इसे कहेंगे, बिल्कुल लेस देन 50 हैं, तो उस सूरत में ये हमें डिस्प्ले करेगा प्रिंट एफ फेल। तो ये हमारे पास सेकंड केस रहेगी। अगर 50 या उससे ज़्यादा है तो पास रिटर्न करेगा, अगर मार्क्स जो है वो 50 से कम है तो फेल रिटर्न करेगा। तो हमने इसको तीसरे केस में क्यों लेके गए, अब देखें हम यहाँ पे एक तो इसको, इसमें हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, अब मैं आपको मल्टीपल एल्स इफ का केस सिनेरियो जो है वो उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो अब देखें इसकी एक पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे ये हो सकती है कि यहाँ पे हम इसको कह दें इनवैलिड एंट्री, लेकिन इससे काम मुकम्मल नहीं होगा, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। इनवैलिड एंट्री, या हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं
आउट ऑफ रेंज, या एंटर, हम यहाँ लिख देते हैं आउट ऑफ रेंज, इसको सेव कर देते हैं। अब ये हमारी वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करेगा, उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास 3 ब्लॉक्स बन गए। पहला ब्लॉक ये है कि अगर 50 या उससे ज़्यादा है तो पास का मैसेज रिटर्न करे, सेकंड है कि अगर लेस देन 50 है तो फेल रिटर्न करे, और दूसरी सूरत में आउट ऑफ रेंज रिटर्न करें। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद जब मैंने इसको यहाँ से रन किया, रन करने के बाद यहाँ पे मार्क्स पूछ रहा है, तो डेफिनेटली जैसे हमने पहले चेक किया था 89 लिखूंगा तो ये पास का मैसेज शो करवा देगा। दोबारा रन करूँगा, 32 लिखूंगा तो ये फेल का मैसेज रिटर्न कर देगा। अब हम तीसरा केस सिनेरियो देखते हैं जिसके लिए हमने किया था। फॉर एग्जांपल हम इसको दोबारा से रन करते हैं और मैं यहाँ पे एक वैल्यू देता हूँ -123 और मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखें फेल का मैसेज दे रहा है, हालांकि इसको यहाँ पे मैसेज देना चाहिए आउट ऑफ रेंज का। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको याद करवाऊंगा कि जब हमने ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस किया था तब हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पढ़े थे। तो यहाँ मैं ये जो इफ़ कंडीशंस हैं और जो एल्स इफ कंडीशन है, इसमें अब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि मार्क्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हो। इसके अलावा और कंडीशन लगा रहा हूँ, साथ में एंड लगा रहा हूँ, लॉजिकल एंड, और साथ में रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि मार्क्स की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 100 होनी चाहिए, विच मीन्स कि 50 और 100 के दरमियान वैल्यू आए तो पास कंसिडर होगा। अगर 100 से वैल्यू एक्सीड करती है तो भी ये पास वाला मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा। अब आ जाते हैं हम इसी तरह से यहाँ पे। तो अब ये नोट करें, हमने ये रहे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, और ये दरमियान में हमारे पास आ गया लॉजिकल एंड। तो हम इस कंडीशन में, ये जो पूरी कंडीशन है, इसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उसका कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो ऑपरेटर्स वाला सेगमेंट दोबारा से देखिए। अब हम आते हैं नीचे, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इफ़ मार्क्स इज लेस देन 50 एंड मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, 0 या उससे ज़्यादा अगर मार्क्स आते हैं, इसको हम सेव करते हैं। तो अब हमने रेंज भी डिफाइन कर दी, रेंज डिफाइन कर दी। अब देखिएगा कि अब जब मैं इसको आउटपुट में डिस्प्ले करवाऊंगा, तो आउटपुट में डिस्प्ले करवाने के बाद मैंने यहाँ पे मार्क्स एंटर किए -34। अब मैंने एंटर किया तो देखें क्या मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, आउट ऑफ रेंज। अब मुझे फेल का मैसेज डिस्प्ले नहीं कर रहा, जबकि पहले जो लिखा था मार्क्स लेस देन 50, तो जो -34 है वो भी लेस देन 50 ही था, 0 से स्मॉलर वैल्यूज भी लेस देन 50 थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इधर हमने एक तो उसकी जो बॉटम रेंज है वो बता दी और दरमियान में लॉजिकल एंड यूज़ कर दिया, जिसने बाउंड कर दिया कि ये कंडीशन और जो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है ये दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगी तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। सेम इसी तरह से हमने ऊपर भी जो रेंज है उसके हवाले से इसको बाउंड कर दिया, तो इसमें हमारे लिए इस तरह से आसानी होगी। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू देता हूँ अपर रेंज से ज़्यादा, यानी वो कहता है एंट्री और मार्क्स, और मैं कोई बोगस ऐसे एंट्री कर देता है, उसके बाद जब एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखें आउट ऑफ रेंज का एरर आ रहा है। अब ये सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ पे पास या फेल का मैसेज डिस्प्ले करेगा जो वैल्यूज़ 0 से लेकर 100 तक होगी। तो इस तरह से हम अपने जो लॉजिक बिल्डिंग के ज़रिए हमारा जो कोड है उसको हम बेहतर करते जाते हैं, उसकी लॉजिक बेहतर करते जाते हैं, और उसमें जो एरर के चांसेस हैं वो साथ साथ हम उसको क्या करते हैं, मैक्सिमम रिड्यूस करते जाते हैं। इस ट्यूटोरियल में जो कोड यूज़ किया गया है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस वीडियो के आखिर में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसका आपको लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।